आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पुलिस परेड ग्राउंड बिदर में आज पुलिस स्मरण उत्सव दिवस समारोह मनाया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिर से पहुंची कर्नाटक। आंध्र प्रदेश में मिला अपार समर्थन। आंध्र प्रदेश में हुआ भयानक बस हादसा। आरटीसी बस में अचानक लगी आग। बस में सवार थे 40 यात्री। मैं नतीजे से निराश नहीं हूं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ये बात कही। ताजमहल के असली इतिहास को जानने के लिए कमरे खुलवाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। अरुणाचल प्रदेश में सेना का चापर क्रैश। सर्च ऑपरेशन जारी। अब समाचार विस्तार से। हर साल 21 अक्टूबर को 1959 को लद्दाख के पास हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर मारे गए 10 पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस स्मरण उत्सव दिवस मनाया जाता है। पुलिस स्मरण उत्सव दिवस के अवसर पर आज शुक्रवार सुबह 8 बजे पुलिस परेड ग्राउंड बिदर में एक विशेष पुलिस स्मरण उत्सव समारोह आयोजन किया गया। विशेष परेड के साथ समारोह शुरू किया गया। इस समारोह में जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिल्पा एम, उप वन संरक्षक बिदर श्रीमती वनति MM मुख्य अतिथि थे। ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ SP ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ 1960ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಸಂದರ್ಭ. ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೇ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲ್. 1959 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ಅಸ್ಸಾಚಿನ್ ಲಡಾಖ್ನ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ DSP ರವರ ನೇತೃತ್ವದ 21 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೀಸಲು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಅಂಬುಷ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಪಡೆಯ ಬಳಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ರೈಫಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು डेक्का किशोर बाबू IPS पुलिस अधीक्षक और महेश मेघनावर KS PS ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर हिमांशु राजपूत सहायक पुलिस अधीक्षक हुमनाबाद, पृथ्वी शंकर सहायक पुलिस अधीक्षक भालकी सब डिवीजन, DSP बिदर सब डिवीजन सतीश KM के अलावा जिले के समस्त पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे। केपी न्यूज के संवाददाता खुसरो अहमद और कैमरामैन संतोष का कवरेज। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिर से कर्नाटक पहुंच गई है। शुक्रवार को आंध्र प्रदेश का पहला चरण समाप्त होने के बाद इस यात्रा ने फिर से पड़ोसी राज्य कर्नाटक की सीमा में प्रवेश किया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कई बड़े नेता व कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई दिया। जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश में रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार सुबह यात्रा फिर से शुरू हुई और रायचूर के रास्ते ये कर्नाटक वापस लौट आई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आंध्र प्रदेश में बड़ा समर्थन मिला। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में मजदूर व किसान राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। कांग्रेस ने आज की यात्रा का शेड्यूल भी जारी किया है। इसके अनुसार रायचूर में पदयात्री रात्रि विश्राम करेंगे। आंध्र प्रदेश में एक भयानक बस दुर्घटना हुई। कृष्णा जिले के पेडापरपड़ी मंडल के पलावतीगुड़म में शुक्रवार की सुबह एक आरटीसी बस में अचानक आग लग गई। हादसा विजयवाड़ा से गोदीवाड़ा जा रहे रास्ते में हुआ। हादसे के वक्त बस में 40 यात्री सवार थे। आग लगने की सूचना पर यात्री सतर्क हो गए और बड़ा हादसा टल गया। आरटीसी बसों के चालक का कहना है कि आग तकनीकी खराबी के कारण लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल ने गुरुवार को दावा किया कि जिहाद की अवधारणा न केवल इस्लाम बल्कि भगवत गीता और ईसाई धर्म में भी थी। भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और उस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना खिदवाई की आत्मकथा के विमोचन पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पाटिल ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में जिहाद पर काफी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जब सही इरादों और सही चीजें करने के बावजूद भी कोई नहीं समझता है तो ये अवधारणा सामने आई कि बल का प्रयोग किया जा सकता है। पाटिल ने दावा किया कि ये केवल कुरान में नहीं है बल्कि महाभारत गीता में भी है। श्री कृष्णा भी अर्जुन से जिहाद के बारे में बात करते हैं और ये चीज केवल कुरान या गीता में ही नहीं बल्कि ईसाई धर्म में भी है। ये किताब आप चुप कुछ तो भी बोलते रहते हैं। आपने शब्द इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल किया। अब कहा जाता है कि आपने भगवान कृष्ण को जिहादी बताया। नहीं, भगवान कृष्ण को ऐसे बताया क्यों बोलते हैं आप? झगड़ा लगाने के लिए? कंसर्न आपका झगड़ा लगाने के? वो लड़की आके उठ के मुझे बोल रही है कि पार्लियामेंट के अंदर लेडीज नहीं है और मुस्लिम लेडीज तो कम है, इसलिए तुम कांग्रेस के लोग क्या करते हैं बोलो, कोई जरूरत ही क्यों? ऐसा ही है आप लोग, सब लोग। और आप जब मुझे पूछने के लिए आए थे आप करो, तो मैंने बोला कि मैं नहीं को दूंगा। हाँ, 3 घंटे आ जाओ, मैं तुमको चाय भी पिलाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, थोड़ा सा और बात कर। नहीं आया हूँ कि किस रेफरेंस में आपने कहा था? आप इस रेफरेंस में कहा, मैं रेफरेंस बोल रहा हूँ कि आप कुरान शरीफ पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, आप गीता पढ़िए और भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध ने क्या कहा है। गौतम बुद्ध को तो मानते हैं ना आप? गौतम बुद्ध ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के नतीजों के बारे में सोनिया गांधी से गुरुवार को बात की और उन्होंने कहा कि ये आश्चर्यजनक नहीं है कि लोग अपने बीच में से ही किसी एक का समर्थन करेंगे। इस चुनाव में विजेता उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे का कई वरिष्ठ नेताओं ने समर्थन किया, जबकि बदलाव के उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को पेश करने वाले थरूर का पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया जिन्हें कम जाना जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना खिदवाई के आत्मकथा के विमोचन पर थरूर ने यह भी कहा कि वो नतीजों को लेकर हताश नहीं हैं क्योंकि चुनाव ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। ताजमहल के असली इतिहास का पता लगाने को लेकर कमरे खुलवाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट लिटिगेशन है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करके कोई गलती नहीं की। जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच ने याचिका को खारिज किया। याचिका में कहा गया था कि कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं कि शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था। ताजमहल के तहखाने के कमरों को खुलवाकर सत्य और तथ्य का पता लगाने की गुहार लगाई गई थी। इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका दाखिल की थी। दाखिल याचिका में विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल के इतिहास का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश देने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की गई है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन।
सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर normal. It is not high and all. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार 21 अक्टूबर को केदारनाथ के दौरे पर हैं। वो वहां चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करने के साथ ही कुछ नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके मद्देनजर केदारनाथ, बद्रीनाथ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दोनों धामों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की ये 6ठी केदारनाथ धाम यात्रा है। प्रधानमंत्री सुबह 8 बजे हेलीकॉप्टर से पहले केदारनाथ पहुंचे और बाबा केदारनाथ का दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना की।
इसके बाद उन्होंने 9.7 किलोमीटर लंबे गौरीकुंड केदारनाथ राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर दोनों धामों के तीर्थ पुरोहित और वहां मौजूद श्रद्धालु भी उत्साहित हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों मंदिरों को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है। पीएम मोदी ने केदारनाथ में विकास परियोजनाओं में काम कर रहे श्रमजीवी लोगों के साथ खुलकर बातचीत भी की। उन्होंने उनसे उनके मूल राज्यों, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के बारे में पूछा और उनके कोविड टीकाकरण की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। चापर सुबह 11:15 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर था। तलाशी अभियान जारी है और सूचना का इंतजार है। रिपोर्ट्स के अनुसार हेलीकॉप्टर मिगिंग गांव में क्रैश हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेना के हवाले से लिखा गया है कि दुर्घटना स्थल तक जाने के लिए सड़क का कोई रास्ता नहीं है। सेना की ओर से कहा गया है कि दुर्घटना स्थल पर एक रेस्क्यू टीम भेजी गई है। यूपी के हमीरपुर जिले में यूपी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री राकेश सचाव व राज्य मंत्री अनूप प्रधान पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करने के साथ अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। सदर मुख्यालय के मेरापुर क्षेत्र का सर्वे किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। हमीरपुर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जब बाढ़ चल रही थी तब भी हम और हमारे साथी सहयोगी मंत्री अनूप प्रधान, राजस्व मंत्री, दोनों लोगों ने हमीरपुर जनपद, महोबा, बांदा, चित्रकूट सभी जगहों का दौरा किया और उस समय राहत कैंपों को लगा करके जो भी सामग्री दी जा सकती थी वो दी गई। आज हम लोग आए हैं कि बाढ़ के बाद चूँकि जल जमाव अभी लेट बारिश होने के कारण जल जमाव से हमारे बरुआ में, कुरारा में, मौदहा में, महोबा में कई जगह पर जो नुकसान हुआ है लोगों का, सड़कें काटनी पड़ी हैं, बहुत घर गिरे हैं, तमाम तरीके का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, तो उन सब की सर्वे करा करके उनकी। शामली के कैराना में करीब 9 माह से जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन की पुराने मुकदमे में आरोप पत्र बनाने को लेकर पेशी हुई। इस दौरान हजारों की संख्या में विधायक के समर्थक मौजूद रहे। पुलिस की ओर से कड़े बंदोबस्त किए गए। फरवरी 2021 में सपा विधायक नाहिद हसन, उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 38 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा अमानत में खयानत का एक अन्य मुकदमा विधायक पर चल रहा है। करीब 20 दिन पहले जेल प्रशासन ने सपा विधायक को मुजफ्फरनगर जेल से चित्रकूट जेल के लिए भेज दिया था। गुरुवार को सपा विधायक नाहिद हसन की कैराना स्थित MP MLA कोर्ट में पेशी हुई। बताया गया है कि पुराने मुकदमों में चार्ज बनाने को लेकर उनकी पेशी हुई। सुबह करीब 11 बजे बंदी रक्षक गाड़ी में सपा विधायक कोर्ट परिसर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर आधा घंटा कोर्ट में रुकने के बाद विधायक नाहिद हसन को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच चित्रकूट जेल के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। सपा विधायक ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। जनपद शामली, उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज के संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक अहमद ने बृहस्पतिवार को लखनऊ CBI कोर्ट जाते समय अचानक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। अतीक अहमद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ बहादुर और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। अतीक अहमद को लखनऊ की CBI कोर्ट में लाया गया था। अतीक ने एक पुलिस वाहन के अंदर से संवाददाताओं से बात करते हुए ये बात कही। एक रिपोर्ट के अनुसार अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप लगा है और बृहस्पतिवार को इसी मामले में CBI की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के समक्ष उन्हें पेश किया गया। अतीक गुजरात की साबरमती जेल में फिलहाल बंद है। इस वर्ष की उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके 36,000 मेधावी छात्राओं को आसाम सरकार ने स्कूटर देने का फैसला किया है, जिसमें अधिकतर लड़कियां शामिल है। राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने मीडिया से बात की। इस हफ्ते आसाम कैबिनेट ने 258.9 करोड़ की लागत से कार्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि प्रथम श्रेणी से परीक्षा पास करने वाले कुल 35,800 छात्राएं, जिसमें 29,748 लड़कियों और 6,052 लड़कों को स्कूटर दिया
जाएगा। प्रथम श्रेणी के इन छात्राओं ने परीक्षाओं में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त किए थे। मिंट के मुताबिक इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार छात्राओं को पंजीकरण और बीमा के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। सीएमओ ने कहा कि कैबिनेट ने प्रांतीय कॉलेजों में निश्चित वेतन पर काम करने वाले सहायक प्रोफेसरों के मासिक पारिश्रमिक को बढ़ाकर 55,000 रुपए करने का भी फैसला किया है। पर्यटन मंत्री संजय मल्ला बरुआ ने कहा कि कैबिनेट ने मैदानी इलाकों में पहाड़ी जनजातियों और पहाड़ियों में मैदानी जनजातियों को प्रमाण पत्र जारी करने के दिशा निर्देश दिए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पुलिस परेड ग्राउंड बिदर में आज पुलिस स्मरण उत्सव दिवस समारोह मनाया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिर से पहुंची कर्नाटक। आंध्र प्रदेश में मिला अपार समर्थन। आंध्र प्रदेश में हुआ भयानक बस हादसा। आरटीसी बस में अचानक लगी आग। बस में सवार थे 40 यात्री। मैं नतीजे से निराश नहीं हूं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ये बात कही। ताजमहल के असली इतिहास को जानने के लिए कमरे खुलवाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। अरुणाचल प्रदेश में सेना का चापर क्रैश। सर्च ऑपरेशन जारी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।